हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार आपका फिर से अपने मास्टर स्टडी क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं दीपक योगी ज़बरदस्त स्वागत कर रहा हूं। आज की जो हमारी क्लासेज होने वाली है वो होने वाली है परसेंटेज टॉपिक के ऊपर। और परसेंटेज टॉपिक को दोस्तों हम एक जीरो लेवल से टॉप लेवल की ओर लेके जाने वाले हैं। शुरुआती हम अपने बेसिक मजबूत करेंगे और बेसिक जब हमारे मजबूत हो जाते हैं उसके बाद हम उसमें ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको स्पीड से करने हैं। तो स्पीड कब आएगी? जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, और कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो आप स्टेप्स को स्किप करना सीख जाएंगे, और स्टेप स्किप करना ही हमारा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज को हम डिस्क्राइब करते हैं। क्या है प्रतिशतता? यहाँ पे परसेंटेज को हम इंग्लिश में भी देखते हैं और हिंदी में भी देखते हैं। परसेंटेज और ऊपर हिंदी में देखते हैं तो प्रतिशतता, दो वर्ड से मिलके बना है। इसका मीन्स ये होगा कि कोई भी नंबर जिसका हर जो है डेनोमिनेटर जो है वो 100 रहे। यानी यहाँ पे आपका न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, नंबरेटर कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन डेनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। और जिसकी भी ये कंडीशन हो रही है उसको आप उस n मीन्स जो भी नंबर आपने लिया है और उसको आप n परसेंटेज लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि आपका जो टॉपिक है, ऊपर जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, नंबरेटर जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। और उस नंबर के अगर डिवाइड में आपने 100 ले लिया, इट मीन्स ये हो गया कि ये जो नंबर है ये आउट ऑफ 100 कितने पार्ट में रखता है, और 100 का जितना पार्ट है उतना ही n परसेंटेज। इसको क्लियर करने के लिए हम समझते हैं कि कोई भी नंबर है वो 25/100 है, यानी कि जो 25 वो 100 का पार्ट है। और इसका मीन्स अगर हम प्रतिशतता के अनुसार देखते हैं तो सर ये है 25%, और ये जो साइन आपको दिखा रहे हैं ये प्रतिशत का साइन होता है। इट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई सर 100 में से हमारा कितना पार्ट है? 25% है। आपने दोस्तों सुना होगा कि सर हमारा तो है ना इस बिजनेस में है ना 25% हिस्सा है। तो 25% हिस्से का मीन्स ये हो गया, अगर ये बिजनेस आउट ऑफ 100 है तो 100 में से माइन कितना है, मेरा कितना है, ये हमारा 25% है। क्लियर हुआ? आपने कई बार सुना होगा कि सर हमारे जो है 70% वो मार्क्स आए हैं, 70% मार्क्स आए। 70% मार्क्स का आने का मतलब क्या है? अगर हम एग्जाम को मानते हैं 100 का तो हमारे मार्क्स कितने रहेंगे? 70। लेकिन एग्जाम 100 का तो होता नहीं है। एग्जाम जैसे किसी का एग्जाम था सर 600 का था। कितने का था? 600 का था। तो 600 का अगर आपका परसेंटेज में 70% है तो 600 का अगर परसेंटेज वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा आपका? सर 600 का 70% कितना रहेगा? तो हम यहाँ पे इस टाइप से लिखते हैं 600 का जितना आपके पास नंबर, जिस नंबर का आप प्रतिशत वैल्यू निकालना चाहते हैं उसको उसकी प्रतिशतता से गुणा कर दें, उसको उसके प्रतिशत नंबर से गुणा कर दीजिए। जैसे अगर आपको 1200 का 40% चाहिए तो दोस्तों प्रतिशत के साइन को हटाते आपके डिवाइड में आ जाता है 100। ठीक है, प्रतिशत के साइन को हटाते ही आपके डिवाइड में 100 आ जाता है, और आप यहां पे 20 से 20 स्किप कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये यहां से हम क्या करते हैं सर, हम यहां से क्या करते हैं कि प्रतिशतता को साइन को हटाएंगे और कहीं पर भी हमें 2 0 दिख जाएंगी नंबरेटर के अंदर, उसको हम कर देंगे गायब। जैसे यहां से हमने इसकी 2 0 हटा दी। बेसिक क्या था इसका? परसेंटेज में 100 था और हमने क्या किया? 2 0 को कैंसिल आउट कर दिया। और अब क्या करेंगे? अब इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 4 से कितना हो गया? 48, 480। ये 1200 का हिस्सा आ गया, कितने का? 40% की वैल्यू आ गई है, 40% की वैल्यू आ गई है। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये तो क्लियर हो गया है कि प्रतिशत का मीन्स क्या होता है। अब प्रतिशत का मीन्स समझ में आने के बाद हमारे पास 2 चीजें आती हैं, संख्या को प्रतिशत में बदलना, संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है प्रतिशत की वैल्यू निकालना, प्रतिशत की यानी परसेंटेज की वैल्यू फाइंड आउट करना। वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है, जैसे कोई भी संख्या आपको दे रखी है सर, जैसे हमें दे रखी है 40,
कितने का। अब ये 40 कितने का प्रतिशत है, तो हम यहां पे कहेंगे 40 का 20 कितने प्रतिशत है। हम यहां पे ये क्वेश्चन पूछा हमने, 40 का 20 कितने प्रतिशत है। इस लैंग्वेज को सब समझ में आएगा ना आपको, तो ये क्लियरली अपनी वर्ड्स कह देगी। क्या कह रहा है इसे, 40 का 20 कितने प्रतिशत है, यानी अगर आपके पास टोटल 40 हैं तो 20 उसके कितने प्रतिशत की वैल्यू है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए कि जिसके साथ जो का लग रहा है ना उसको डिवाइड में ले लीजिए, जिसके साथ का लग रहा है उसको डिवाइड में ले लीजिए। 40 का 20 और 20 को लीजिए नंबरेटर की ओर यानी कि हर अंश में, और उसको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है बालकों, 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी सर, 0 से 0 कैंसिल्ड आउट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 100/2। 100/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 50%। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको थोड़ा सा और टफली बनाते हैं। टफ कैसे बनाएंगे सर, 600 का 400 कितने प्रतिशत है। 600 का 400 कितने प्रतिशत है, तो इसमें 600 का यानी जिसके साथ का लगा है उसको क्या लेना है, डिवाइड में लेना है। 400 कितने प्रतिशत, तो 400 को क्या लेना है, अंश में लेना है। आप निकालना किसकी वैल्यू चाह रहे हैं, कितने 400 कितने प्रतिशत है, 400 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। कितने में से निकालना चाह रहे हैं, वो 600 में से निकालना चाह रहे हैं। तो जिस भी वैल्यू में से हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, टोटल को डिवाइड में रखा जाता है यानी कि हर के अंदर रखा जाता है, और जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं हम उसको हमें क्या रखा जाता है, अंश में रखा जाता है, और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई विद 100। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट, और 400 में 6 का भाग देंगे भाई, 6 छंगे 36 बचेंगे यहाँ पे 4 और 0, 6 छंगे 36, फिर से बचेंगे 4 और 4/6। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और सोल्ड आउट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी कि 66 एंड 2/3%। अगर डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू रहेगी 66.666 यानी कि 67 बार रहेगी। तो मैं इसको 66.67% लिखता हूँ। ये समझ में आ गया होगा। अब ये तो था संख्या को प्रतिशत में बदलना। अब आता हमारा प्रतिशत की वैल्यू निकालना। प्रतिशत की वैल्यू निकालना, अगर आपको कोई कह रहा है कि 600 का 60% कितना है, 60% कितना है, यानी कि आपको एक नंबर दे रखा है, टोटल नंबर 600, और उसमें 60% की वैल्यू फाइंड करनी है। उस 600 का कितना पार्ट रहेगा जिसकी वैल्यू 60% के बराबर रहेगी। तो सर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बालकों क्या करेंगे, जो भी आपके पास कुल संख्या है उसको उसके प्रतिशत नंबर से जितना प्रतिशत दे रखा है उससे गुणा करेंगे 60, और उसको परसेंटेज के साइन को आप हटाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा आपका 100। क्लियर आउट, और इससे कैंसिल्ड आउट हो जाएगा आपका 0 से 0, 00 कैंसिल्ड आउट, और यहाँ पे हो जाएगा 6 छंगे 36, 360, और ये 360 है वो 600 का 60% की वैल्यू आई आपकी। समझ में आ गया होगा ये। एक और क्वेश्चन इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन से। 1200 का 70% कितना होगा। मैं बेसिक क्वेश्चन से करा रहा हूं, जो आपको कहोगे सर ये तो कभी परीक्षा में नहीं आता। भाई जब तक आपको प्रतिशत निकालना नहीं आएगा तो फिर किस टाइप से समझ पाएंगे। तो बिल्कुल 0 से जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता तो मल्टीप्लाई सीख ले इस टाइप से आप, बिल्कुल। तो ये है 1200, टोटल आपकी संख्या है 1200, उसका आपको क्या निकालना है, 70% निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 से इसको गुणा करेंगे, प्रतिशत के साइन को हटाएंगे तो 20, क्या क्लियर। और 20 से 20 कैंसिल, और 12 सत्ते 84, 840, 12 सत्ते 84, 840। अच्छा, जिसका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या कर सकता है सर, प्रतिशत को हटाएंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 12 सत्ते 84 और 1 0 है तो 840, सीधा बिना किसी पेन को उठाए हुए। और आपका मैथमेटिक्स जब तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये तो थी प्रतिशत की वैल्यू फाइंड करना। अब क्या होता है कि आपको भिन्न दे दी जाएगी और उस भिन्न की वैल्यू पूछी जाएगी,
प्रतिशत में। एक्चुअली क्या ये भिन्न का भी टॉपिक हो जाता है, प्रतिशत किसे पहले भिन्न पढ़ते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसमें और बेटर, बट इस प्रतिशत के बाद आपकी भिन्न का ही टॉपिक रहेगा, और भिन्न के बाद भिन्न के प्रतिशत के बाद आपका अनुपात समानुपात, जिसके अंदर ही भिन्न पार्ट आता है, फ्रैक्शन आता है। ठीक है, तो आपका एक दे रखा है भिन्नों की प्रतिशतता निकालना, प्रतिशतता निकालना, ये है अभी हमारा भिन्नों की प्रतिशतता निकालना। जैसे आपको दे रखा है सर 2/3, और 2/3 की प्रतिशत वैल्यू कितनी रहेगी, 2/3 की प्रतिशत वैल्यू कितनी रहेगी, तो प्यारे वाल को 2/3 को आप 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत की वैल्यू निकालने के लिए। मैंने पहले बताया था किसी भी संख्या को प्रतिशत की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा करना है, तो 2/3 को किससे गुणा कर दिया जाएगा, 100 से गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा ये 200, 200 में 3 का भाग दोगे भाई, 200/3, 200/3, तो आप भाग देंगे कितना आएगा भाई, 3 छंगे 18, बच गए 2 और 0 नेक्स्ट, तो 3 छंगे 18, फिर से वही 2/3, तो आपका आंसर हो जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, या फिर 66.67%। अगर आपकी संख्या है सर 1/4, इसका प्रतिशत की वैल्यू क्या रहेगी, तो भाई यहाँ से आप 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पे ये हर है, ये अंश है, तो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 25%। ठीक है, तो 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1/4 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 25%। ठीक है, इसी टाइप से आपकी 1/2 की वैल्यू 50%। फिर सर 1/3 की वैल्यू वही गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 33 सही 1/3%। सर 1/7 की वैल्यू 1/4 हो गया, 1/5 की वैल्यू, 1/5 की वैल्यू सर 5 दूनी 10, 20%। सर 1/6 की वैल्यू 1/6 गुणा 100, वही सेम, 6 एकम 6 बचे 4 0, 6 छंगे 36, 4/6 यानी कि 4/6 का सोल्ड आउट करोगे तो 2/3, 16 and 2/3, 16 and 2/3, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। सर 1/7 का 1/7 की बेस टाइप से निकालेंगे आप, तो आपका हो जाएगा 7 एकम 7, भाग दे रहे हैं हम 100 में, भाग दे रहे हैं 7 का। ठीक है, अगर ऊपर कोई अंश है तो पहले उसको गुणा करेंगे और फिर 7 का, ये जो हर है उसका भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या है 100 है, 100 एकम 100, 100 में 7 का भाग दोगे आप, 7 एकम 7 बच गए 3 और 0, 7 चौके 28, 2/7%। आपका 1/8 है, 1/8 को 100 से गुणा करेंगे सर कितना आएगा, 10 में 8 का भाग दोगे भाई, 8 एकम 8, 2 0, 20 और 8 दूनी 16 और 0.5 यानी 1/2, 12 सही 1/2, 12 से 1/2 बोल दीजिए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कितना 12.5%, 12.5%। तो इस टाइप से आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/9 का परसेंट निकाल सकते हैं आप, तो आपका हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। 1/10 का हो जाएगा सर 10%। 1/11 का हो जाएगा 11 9 99, 9 सही 1/11%। 1/12 का हो जाएगा, बिल्कुल आप जितना आपका मूड है उतना निकाल सकते हैं। 12 7 84, 12 8 96, 4/12, 4/12 यानी कि 1/3%। 8 सही 1/3%। कुछ टीचर्स क्या करवाते हैं, इनको डायरेक्टली लर्न करवा देते हैं। लर्न करना मेरे हिसाब से भी बेहतर है, लर्न करने से आपका वैल्यू याद हो जाएगी। तो आप अगर कहीं पर भी 1/12 यूज हुआ और आपको उसके प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है तो आप उसका डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हो बिना समय गवाए हुए, बट आपको निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, निकालना भी आना चाहिए और याद भी करना है, दोनों ही चीजें हैं। आपको क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में भी याद करना है भाई। 11 से 1/9% उसकी भिन्न की वैल्यू क्या रहेगी 1/9, 10% तो उसकी भिन्न की वैल्यू क्या रहेगी 1/10, 9 से 1/11% है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी सर 1/11, मतलब जो भी है संख्या जो भी है उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये तो आपका था भिन्नों की प्रतिशतता निकालना। और अगर आपको प्रतिशतता ऑलरेडी दे रखी है और सर उससे भिन्न बनानी है तो भी सिंपली है। अगर आपको कोई भी प्रतिशत दे रखा है तो भी आसान है आपका।
ये समझ में आ जाता है तो फिर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता है। प्रतिशत से भिन्न बनाना, प्रतिशत से भिन्न बनाना बिल्कुल इजी है, कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल इजी है। प्रतिशत से भिन्न बनाने का मतलब क्या होता है, अगर जैसे आपको दे रखा है सर 30% और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको भिन्न के अंदर, 30% की वैल्यू क्या है, तो 30% क्या रहेगा सर, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100, ठीक है, 30/100। इसको तब तक सोल्ड आउट करना है आपको, तब तक इसको सिंप्लीफाई करना है जब तक इसका को प्राइम नंबर ना मिल जाए, कितना, 1, अंश और हर का, यानी कि इनका जो HCF है वो 1 हो जाना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3/10 यानी कि 3/10, और 3/10 दोनों का को प्राइम 1 होता है, यानी कि इनका HCF 1 होता है, ठीक है। 40% का आपका क्या हो जाएगा, 40/100, यानी 0 से 0 कैंसिल्ड विल बी आउट एंड 2/5, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। 50 का सर कितना हो जाएगा, सेम ऐसे 50/100 यानी कि सर 1/2, ठीक है। सर 60 का कितना हो जाएगा, 60/100 यानी आपका 3/5, 20 दिए 60 और 20 पंजे 100, ठीक है। जितनी आपके पास संख्या है सर, 110 का प्रतिशत क्या होगा, बिल्कुल ऐसा भी पूछ सकता है। अब आप कहोगे सर प्रतिशत का मीन से आपका क्या होता है, आप कहोगे सर प्रतिशत का मीन्स तो आपने बताया था आउट ऑफ 100, ये तो 100 से भी बड़ा चल गया। भाई क्वेश्चन तो पूछना उसके हाथ में, हमें तो आंसर ही करना है, ठीक है। तो अगर आपका इस टाइप से पूछता है तो इसका मीन्स क्या रहेगा, तो हमारा मेथड वही है, क्लियर है सर, हर बटे में रहेगा, संख्या चाहे ऊपर कुछ भी हो, अंश कुछ भी हो, नंबरेटर कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर आपका 100 ही रहेगा, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल्ड आउट, 11/10, ये आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, 11/10 हो जाएगी भिन्न, ठीक है। ये आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर आपका 140 देता है, इसका मीन्स क्या रहेगा, 140% दे रखा है आपको कहीं पे, 140%, तो इसका मीन्स हो गया सर 140/100, और 0 से 0 कैंसिल्ड आउट, और ये हो जाएगा सर 2 7 14 और 2 पंजे 10, 7/5। दैट्स क्लियर। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भिन्न से प्रतिशत कैसे बदलते हैं और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत की वैल्यू कैसे निकाली जाती है अगर किसी भी संख्या में से निकालनी हो तो। जैसे कि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हमारे मार्क्स जो आते हैं ना, वो डायरेक्टली मार्क्स दे देता है, प्रतिशत नहीं देता है निकाल के, और आपसे पूछा जो जाता है आस में, पड़ोस में, कहीं पर भी यार दोस्तों में आपको पूछा जाता है भाई तेरी कितने प्रतिशत बनी, यही तो पूछा जाता है कि एग्जाम में तेरी कितने प्रतिशत बनी, कितने परसेंटेज तेरे को मार्क्स गोट हुए हैं, तो इसकी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, राम ने 1200 मार्क्स एक एग्जाम में, एक परीक्षा में प्राप्त किए हैं तथा रौनक ने 1100 मार्क्स प्राप्त किए हैं, ठीक है। अगर कुल प्राप्तांक या अधिकतम प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक समझ लीजिए या अधिकतम प्राप्तांक समझिए, अधिकतम का मीन्स होता है कि टोटल कितने का था एग्जाम, अधिकतम प्राप्तांक 1500 है तो दोनों का प्रतिशत बताएं, तो दोनों का प्रतिशत अंक बताएं, दोनों के प्रतिशत अंक
बताएं। ठीक है, तो देखते हैं साथियों कैसे मिलेगा। फर्स्टली बात करते हैं हम राम की। राम के मार्क्स कितने मिले थे सर? 1200 मिले थे। एग्जाम में टोटल कितने का है? 1500 का है। सर यहाँ पे लिख रखा है ना अधिकतम प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक कितने का? 1500 का है। ये था 1500 का। ठीक है, सेम सर इधर कौन है? इधर सर रौनक है। रौनक को कितने मार्क्स मिले सर? रौनक को मिले हैं मार्क्स 1100। उसका अधिकतम प्राप्तांक कितना है? 1500। अब आपको क्या करना है साथियों? आपको निकालना है, इसमें प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है। प्रतिशत की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको? सर सिंपल सा है, डिवाइड में 100 होना चाहिए, या तो ये समझ लीजिए, या फिर सर मल्टीप्लाई में 100 कर दे। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली ये देखो 15 एकम 1500 और 15 से इसको काटोगे भाई 15 8 120, 80/100। आप ऐसे कर सकते हैं 80/100। अगर किसी के बटे में 100 है तो उसकी वैल्यू प्रतिशत में होती है, उस अंक की वैल्यू किस में होती है? प्रतिशत में होती है। तो यहाँ पे हो गया आपका 80% बिना 100 से मल्टीप्लाई किए हुए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आना है। सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/100 विल बी कैंसिल्ड आउट, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी? 80, और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। सिंपल, समझ में आ गया? सेम है यहाँ पे करते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे 15 का डिवाइड जा नहीं रहा है, इधर 15 का डिवाइड हुआ है हमारा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 20 से 20 कैंसिल्ड आउट, और यहाँ पे इसको डिवाइड दोगे तो भाई 15 7 105 बच गया आपका 5 और 0, 15 3 45 बच गए 5, 5/15 यानी कि 73 सही 1/3%। तो यहाँ पे तो आपको मिला है 80% राम का, और रौनक का मिला है 73 सही 1/3%। अच्छा, एग्जाम में इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में क्या करवा सकता है? एग्जाम में आपसे कंपैरिजन करवा सकता है। एग्जाम में कंपैरिजन किस टाइप से करवाएगा आपको? एग्जाम में कंपैरिजन किस टाइप से करवाएगा? राम को आपको टोटल मार्क्स दे देगा। ठीक है, राम की परीक्षा के अधिकतम मार्क्स डिफरेंट हो सकते हैं, रौनक की परीक्षा के डिफरेंट मार्क्स हो सकते हैं अधिकतम वाले। ठीक है, मार्क्स दोनों के सेम है, अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। मैक्सिमम मार्क्स राम के अलग हो सकता है, रौनक के अलग हो सकते हैं। ठीक है, और फिर आपसे पूछे किसने प्रतिशतता में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो एक बार हम उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में मैं अभी बताना जा रहा हूं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई राम ने राम ने 1200 अंक 1500 में से प्राप्त किए। श्याम ने 1250 अंक 1600 में से प्राप्त किए। 1600 आउट ऑफ 1600 में से प्राप्त किए। तो दोनों का अधिकतम प्रतिशत किसका है? दोनों में अधिकतम प्रतिशत किसका है? अधिकतम प्रतिशत मार्क्स, प्रतिशत अंक किसके हैं? राम ने ज़्यादा किए हैं प्राप्त या श्याम ने? ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। तो भाई राम ने जो किए हैं वो 1200 प्राप्त किए हैं राम ने, इधर लिख देता हूं मैं राम, और कितने से में से किए हैं? 1500 में से किए हैं सर। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं किसको? श्याम को। वही 1250 कितने में से? 1600 में से। ठीक है, और आपको क्या निकालना? प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालने के विल बी मल्टीप्लाइड विद 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए आप दोनों साइड में, बिल्कुल बेसिक है। प्रतिशत निकालने के 100 से गुणा कर देंगे तो 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल्ड आउट हो गए। 15 8 120, इसका तो राम का तो मिलेगा भाई 80% अंक मिले हैं गुरुजी।
80% अंक मिले हैं। और यहाँ पे शाम के हम 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा, 16 का भाग देना 125 में, तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, बच गए 8 5 13 और 130 हो गए, 0 पिक किया तो 130 हो गए, तो 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, बच गए 2 और 2/16, यानी जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 78 सही 1/8%। ठीक है, 78 सही 1/8%। तो ये जो क्वेश्चन थे प्रतिशतता में निकालने के बेस्ड थे और कंपैरिजन के बेस्ड थे। इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ ये कि भाई अग्निवीर आर्मी वगैरह के जो पेपर होते हैं उसमें इस टाइप के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम रहता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ भी जाते हैं। सो ये तो हमारी शुरुआत हो चुकी है प्रतिशत की और हमने मैदान सेटल्ड कर दिया है। नेक्स्ट क्लासेज में जंग की तैयारी होगी, सभी अपने अपने हथियारों को संभाल लीजिए और अगली क्लास को देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हम केवल उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास के लिए तैयार रहना। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।